और मोदी जी कुछ अच्छा किए हैं योगी जी 10 साल में। योगी जी को 10 साल लगभग 7 साल पूरा हो गया योगी जी को। इतना चुरकटाई, इतना बेईमानी, इतना झूठा है देश में। हमारे 60 वर्ष की उम्र हो गई, मैं नहीं देखा इतना बड़ा झूठा। और माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं, लेकिन जो उनके समाज का जो माफिया है वो पूरा व्यवस्था देख रहा है। यही बनारस के माफिया ब्रजेश सिंह ने एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की है। आज खुला गाड़ी में और भाजपा के प्रभारी बनकर बैठे हैं। लोग 400 पार कह रहे हैं, 400 पार। उनसे पूछिए कि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा 400 पार कि डीजल का दाम बढ़ेगा 400 पार। अब इनका ये मामामारी है, समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, ये झूठ बोलने का बस काम करते हैं। जितना मुख्तार अंसारी ने मंदिर में पैसा दे दिया होगा, ये RSS और विश्व हिंदू परिषद के 1 रुपया नहीं मदद करते हैं। जितना मुख्तार, पता लगा लीजिएगा, जितना मुख्तार अंसारी ने मंदिरों में पैसा दे दिया होगा, गरीबों की मदद कर दिया होगा, तो हम लोग मान जाएंगे। मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है विदेश में। डंका क्या है, लंका लगी हुई है। एक एक वोट के लिए, एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं विशाल मौर्य, आप देख रहे हैं गोल्डन वर्ल्ड भारत। हम अभी इस समय गाजीपुर की धरती पर मौजूद हो चुके हैं और गाजीपुर की नौरहारा क्षेत्र है, नौरहारा जो कि अभी बलिया में है। तो हम यहाँ पे लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ पे प्रत्याशी 3 लोग हैं। नीरज शेखर भाजपा से हैं और एक हैं वो सनातन पांडे जी जो हैं वो सपा से हैं और लल्लन सिंह यादव जी हैं बसपा के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ के लोगों में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे चाय की दुकान है, तमाम लोग बैठे हुए हैं और चर्चा करेंगे हम कि यहाँ पे हवा किसका है, कौन जीत रहा है यहाँ से। बहुत बहुत स्वागत है भैया, क्या नाम है आपका? सूर्यपाल। लग रहा है इस बलिया में किसको आप लोग अपना समर्थन दे रहे हैं? सपा को। इसलिए सपा को दे रहा है, भाजपा कुछ अच्छा नहीं कर रही है? भाजपा अच्छी कर रही है, लेकिन सिर्फ बेरोजगारी मुद्दा है बस। अच्छा कर रही है लेकिन बेरोजगारी मुद्दा है, इसलिए बदल रहे हैं। इसलिए बदल रही है। चलिए अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? खुर्शीद आलम। क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। अच्छा, आप भी 400 पार है? 400 पार। का नाम हो चाचा? बजेगी ना। किसको अपना वोट दे रहे हैं? हम अखिलेश के चाहते भैया। काहे मोदी जी कुछ अच्छा नहीं किए हैं? नहीं एकदम मथु का जमाना एकदम देश भैया रो था भैया। राशन उसन नहीं मिल रहा आपको? कुछ नहीं खिला, राशन भुलवा के नहीं चाहता, राशन में भुलवा रहे हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश का राशन खाइए और सुखी जीवन ना हमने के चाची अखिलेश के भैया, अखिलेश के राज भैया बदल जा भैया बस। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? नाम बताया। क्या लग रहा है इस बार? सपा जीतेगी, मैंने एक तरफा पूरा सपा जिता रहे हैं आप लोग? लगभग। और मोदी जी कुछ अच्छा किए हैं योगी जी 10 साल में। योगी जी को 10 साल लगभग 7 साल पूरा हो गया योगी जी को। इतना चुरकटाई, इतना बेईमानी, इतना झूठा है देश में। हमारे 60 वर्ष की उम्र हो गई, मैं नहीं देखा इतना बड़ा झूठा और फरार। अरे झूठा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री की देश मजबूत हाथ में है। खाता में गया है, आप तो किसान के घर के होंगे। करोड़ रुपया गए बा, का कह रहे हैं अगले बजे 15 लाख गया। 2 करोड़ रोजगार की भी बात किए थे, कितना रोजगार मिला? अब वो तो आपको बताइए, वो बताइए। राम केवल सिंह। क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं। हाँ सर, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं, लेकिन जो उनके समाज का जो माफिया है वो पूरा व्यवस्था देख रहा है। यही बनारस के माफिया ब्रजेश सिंह ने एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की है। आज खुला गाड़ी में और भाजपा के प्रभारी बनकर बैठे हैं। अच्छा। हाँ, और मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं तो इतना गरीबों की मदद किए हैं। इतना मरने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, ग्रामीण अंचलों की औरतें किसी भी जाति धर्म की वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी, जैसे जयललिता मरी थी। आप कह रहे हैं कि वो मसीहा है, वो लोग कह रहे हैं कि कट्टे का व्यापारी है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं ना। इनका कोई मतलब, इनका ये मामामारी है, समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, ये झूठ बोलने का बस काम करते हैं। जितना मुख्तार अंसारी ने मंदिर में पैसा दे दिया होगा, ये RSS और विश्व हिंदू परिषद के 1 रुपया नहीं मदद करते हैं। जितना मुख्तार, पता लगा लीजिएगा, जितना मुख्तार अंसारी ने मंदिरों में पैसा दे दिया होगा, गरीबों की मदद कर दिया होगा, कोई नहीं किया होगा। वो तो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जब तक रहे हैं केवल हत्या और दंगा करवाए हैं। अब ये बताइए, उनका एक इतिहास रहा है कि सामंतियों के खिलाफ, सामंतियों का पंजा मरोड़ने का काम किए हैं। और ये बताइए, जोगा में दलितों को जलकुंभी में फेंका जा रहा था, यही फाटक मदद किया। शेरपुर में दलितों की बस्ती फूकी जा रही थी, यही फाटक मदद किया। कहाँ ये कट्टा और हथियार बना रहे हैं? इसका इतिहास गवाह है कि जोगा में
आप जानते हैं, पूरा समाज जानता है, शेरपुर में हरिजन बस्ती को फूंका गया, कौन लोग फूके थे और कौन मदद किया था। ये यही सुखपुरा भी राजभरों के पर यही गति हुई थी, वह फाटक मदद किया था। क्या नाम है? मनोज कुशवाहा। क्या लग रहा है इस बार बलिया में कौन जीत रहा है, किसकी हवा है? देखिए, बलिया क्या, देश की दो तरह की विचारधाराओं की लड़ाई है। एक है वो लोग जो सारे संपत्तियों को अडानी और अंबानी को सौंप देना चाहते हैं, उनका भारत बनाना चाहते हैं। एक दूसरा विचारधारा है गरीबों मजदूरों का, जो नौजवानों को रोजगार, किसानों का एमएसपी, सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, ये बदलाव की लड़ाई है। इस भारत में, पूरे देश में बदलाव की लड़ाई चल रही है। बदलाव में सारे लोग शरीक हैं, इसलिए सनातन पांडे जी को दे रहे हैं, गाजीपुर में अफजल अंसारी को दे रहे हैं। पूरे देश में इंडिया गठबंधन का हवा है और आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है, जिससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, छात्रों को शिक्षा मिलेगी और बेरोजगारों को, ये महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा और तमाम योजनाएं हैं कांग्रेस की तरफ से, जो इंडिया गठबंधन घोषणा पत्र है। तो ये बदलाव का राजनीति है, बदलाव के दौर में हम कर रहे हैं। और जो लोग 400 पार कह रहे हैं, 400 पार, उनसे पूछिए कि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा 400 पार कि डीजल का दाम बढ़ेगा 400 पार। इन्होंने देश में 10 वर्षों में इन्होंने देश को बेरोजगार और इतना कंगाल बना दिया है कि हंगर स्टैंडर्ड भारत का सबसे आज आपने देखा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में या दुनिया में गांधी जी को जब जाने, गांधी जब फिल्म बना उससे पहले गांधी जी को जानने वाले लोग मार्टिन लूथर और अल्बर्ट आइंस्टीन और चार्ली चैपल जैसे लोगों के आदर्श रहे हैं और पूरे दुनिया के आदर्श रहे हैं। युवाओं ने उनके आदर्शों पर चलकर एक बेहतर भारत बनाया। इस तरह के गपाड़ा विचार जो देश में दिया जा रहा है, इसके खिलाफ, झूठ के खिलाफ, नफरत के खिलाफ ये वोट नौजवान करेंगे और देश में नफरत जो बीज बोया है उसके खिलाफ इस ये चुनाव चल रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस कुछ किया ही नहीं है। हाँ, आप इनसे ही पूछिए हमसे कि 10 वर्ष में इन्होंने क्या किया है। कोई काम गिना दे, 5 काम, तो हम लोग मान जाएंगे। मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है विदेश में। डंका क्या है, लंका लगी हुई है। एक वोट के लिए, एक सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। योगी जी 4 विधानसभाओं में 5 रैलियां कर रहे हैं। तो घबराहट है इनको, ये इनका कोई डंका नहीं बजा। इस बार युवा छात्र अपने मुद्दों पर, रोजगार के सवाल पर वोट देना। कल मैं इधर से आ रहा था तो छात्र कोचिंग से निकल के आ रहे थे, पीला गमछा वाले थे लड़का, उससे कह रहे थे कि आपको इंडिया गठबंधन को वोट करना है, नहीं तो रोजगार तुमको नहीं मिलेगा, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये देश में सवाल है। युवा आज बेकारी के सवाल पर वोट कर रहा है, किसान अपने एमएसपी के लिए कर रहा है, महिलाएं जो ये 5 किलो राशन की बात करते हैं, ये 5 किलो राशन 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस के सरकार में आई थी। कानून बना था कि कोई भी सरकार रहेगी गरीबों को मुफ्त राशन देगी। 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो, ये केवल पैसा ही तो लेना बंद कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही कि आएंगे तो 10 किलो राशन देंगे। अच्छा, कांग्रेस आएगी 10 किलो देगी? हाँ, अभी कह रही, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। अच्छा। कह रही है। तो ये चुनाव अपने सवालों पर है, जनता के सवालों पर ये जनता चुनाव लड़ रही है। मैंने आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी हार रही है? एकदम हार रही है। इंडिया गठबंधन का सरकार देश में बनेगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम योगेश उपाध्याय। क्या लग रहा है इस बार आपको? देखिए, युवा किस बार जा रहा है? इस बार किस चीज़ का चयन होगा? जैसे बेरोजगारी का चयन हो रहा है, धर्म मुद्दा है कि बेरोजगारी मुद्दा है? तमाम दल हैं, अपने अपने दावों को प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई मंदिर के नाम पे, कोई कुछ के नाम पे, कोई राशन के नाम पे, कोई 10 किलो के राशन देने के वादे पर, कोई 8,000 रुपया पेंशन देने के नाम पर, तमाम तरह की बातें हो रही। लेकिन इस बार युवा या यह मतदाता जो है काफ़ी जागरूक है। यह मतदाता देश हित में मतदान करेगा, लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान करेगा, संविधान की रक्षा के लिए मतदान करेगा। यहाँ बहुत लुभावने वादों से कुछ होने वाला नहीं है। मुख्यतः जो बातें हैं, जो संविधान बचाने के लिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, युवा यही चाहता है रोज़गार मिले। हमें रोज़गार परक सरकार चाहिए। और 400 का कोई वादा कर रहा है, कोई 372 का वादा करे, उससे मतलब नहीं है। ऐसी सरकार हमें चाहिए जो युवाओं को रोज़गार दे, शिक्षा का स्तर बढ़ाए और संविधान बचा रहे। बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह यादव। इस बार क्या लग रहा है प्रधान जी, किसके युवा किस तरफ जा रहा है? किसको युवा अपना? इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसलिए कि बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, क्या है भाजपा के
भाजपा ने तो वो मंगल ग्रह पे वहाँ पे पहुँच गए हैं। अरे भाजपा के तो प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पर, भैंस चोरी पर, इस स्तर पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री इस तरह चुनाव प्रचार करता है विधानसभा वाइज। मोदी खुद चुनाव बनारस में हार रहे हैं। अच्छा। दूसरे की तो बातें छोड़िए। वहाँ पे अन्य प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया गया, आप कह रहे हैं कि हार रहे हैं। कहाँ भरना नहीं दिया गया? अजय राय चुनाव जीत रहे हैं डंके के चोट पर। अच्छा, हाँ, बनारस में तब क्या? वहाँ पे तो कह रहे हैं कि बस मोदी जी का वो लड़ाइए नहीं, मोदी जी भाजपा- बनारस को क्यूटो बना के पूरा पूर्वांचल चुनाव। पूरा पूर्वांचल में एक सीट भाजपा नहीं जीतने जा रही है। जो कल वाला चुनाव है 13 का, 13 में 13 जीतेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री भी हारेंगे। बनारस के लोगों को बता रहे हैं कि हम इसको क्यूटो बना दिए अरे हैं। क्यूटो वहाँ कहाँ से हारने बनाए वाले नहीं है हैं? हम। क्यूटो नहीं बनाए हैं, कागज पर क्यूटो है। अच्छा, हम लोग भी बनारस में जाते हैं, ऐसा नहीं है। शबाब पर चढ़ा, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, नेता थोड़ा लड़ रहा है। कोई नेता नेताओं की रैली पे माने- रैली हो रही है, कह रहे हैं कि जनता चुनाव। रैली हो रही है, लेकिन गांव के गांव नेता लड़के लड़ रहे हैं चुनाव। अच्छा, बूढ़े लड़ रहे हैं, सारे लोग चल रहे हैं। किसी से कोई वोट मांगने की जरूरत है? बिना वोट मांगे मिल रहा है। बिना वोट मांगे इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। और सनातन पांडे 2 लाख वोटों से जीतेंगे यहीं बलिया लोकसभा में। अफजाल अंसारी को तो पूछना ही नहीं, 4 लाख से जीतेंगे। नहीं, वहाँ तो अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि ये कट्टे का व्यापारी है। अरे जीतेगा। कहने से ही तो गरीबों का मसीहा है वह नहीं रहता तो गरीब खड़े नहीं हो पाते। अफजाल अंसारी क्या इतिहास भूगोल नहीं जानते हैं आप? उसका परिवार कितना आगे है। उसका दादा जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुख्तार अंसारी, और उस्मान ब्रिगेडियर उसके वो लोग कह रहे हैं कि उस्मान अंसारी के परिवार और खानदान का वो नहीं है, अपनी जबान को स्वच्छ करने के लिए उनका नाम लिया उस्मान जा रहा है। अंसारी के परिवार का वो है। भाजपा वाले कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं सब। वीर अब्दुल हमीद यही गाजियापुर का था, मुसलमाने था। मुसलमान और हिंदू से राजनीति चलेगी? मुसलमान हिंदू भारत पाकिस्तान और मंगलसूत्र तक चले गए मोदी। 2 भैंस है तो कांग्रेस 1 भैंस ले लेगी, यही चुनाव प्रचार है। और मोजरा तक पर आ गया प्रधानमंत्री। यह तो खुदे चुनाव हार रहे हैं सब। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं कह रहा हूं कि पूर्वांचल में एक भी सीट भाजपा नहीं जीतने जा रही है। बीजेपी हर घर को 5 लाख का फ्री इलाज के लिए स्वास्थ्य कार्ड बना कर दे रही है, क्या कहेंगे? ऐसा है ना कि हमारे इलाके में कम से कम 10 गांव घूम जाइए और 10,000 की आबादी में आप घूम के देखिए, अगर 100 स्मार्ट कार्ड अगर किसी के पास निकल जाए तो फिर आके कहिए। मैंने कार्ड किसी को नहीं बनाया आप है। घूम के जाइए, आप खुद पता करिए का घर की भाई, खाली कहिए कि चेक करिए, केवल खाली कहिए कि चेक करिए भैया स्मार्ट कार्ड दिखाइए। कई लोग दिखाते हैं, कहेंगे भैया बना ही नहीं है, बना ही नहीं है, बना ही नहीं है। वो लोग तो यहाँ ने घर घर स्मार्ट कार्ड दे दिए, इसका लोग लाभ ले रहे हैं, फ्री इलाज हो रहा है 5 लाख का। हमारा करें तो घोटाले की जांच हो रही है सीबीआई, तो इसकी कहीं नहीं जांच कर रहे हैं आप लोग? इसकी जांच करिए, खुदे दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। खाली झूठ बोलने से मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलने जा रहे हैं इस बार। अच्छा, अमित शाह, मोदी जी और योगी जो गाजीपुर में एकदम मनोज सिन्हा जो कि संविधान को ताक पर रख के आ लोग ठेहा गिराए हैं, तो 4 तारीख को समझ में आ जाएगा कि कौन मिट्टी में मिला रहा है। खुद मिट्टी में मिलने जा रहे हैं। मास्टर साहब अफजाल अंसारी माफिया है वो, गरीबों का मसीहा है। आज अफजाल अंसारी की देन है कि घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो नहीं बोल पाते आज तक। मगर अफजाल अंसारी एक ऐसे सख्त हैं कि सूझबूझ से काम लेते हैं और सूझबूझ को परिवार को भी लेके चलते हैं। अब मुख्तार को बहुत कंट्रोल करके रखे हुए थे। जितना ही लोग मुख्तार को अफवाही लोग मुख्तार को 1, 2, 3 कांड छोड़ के उसके बाद मुख्तार ने कुछ नहीं किया है। बस ये लोग कहलवाते हैं मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया। आज अफजाल की देन है किस तरह के भाषणबाजी आके कर ले रहे हैं, तो आज बोलने लायक नहीं रहते। 2 मुकदमा लिखा गया तो कैसे भोकर भोकर के रो रहे थे विधान लोकसभा में। दुनिया ने देखा, पूरा विश्व ने देखा। 2 मुकदमा लिखा गया, कि भोकर भोकर के रो पिछले रहे थे। 5 साल का कार्यकाल केवल कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते बिताए हैं। किसने 5 किया? साल जनता के बीच में किसने आए नहीं किया? है, और इस बार भी वही हाल होगा, कुछ करेंगे नहीं जीतने के बाद भी। किसने किया? पूरा इलाका घूम के आप हम तो कह रहे हैं, आप मीडिया वाले आप पता करिए अफजाल मुख्तार किसको मारे हैं, किसको पीटे हैं पूरे इलाके में,
किसी का पक्ष नहीं बचाव नहीं किए तो किसके यहाँ गए बताइए। जमीन हड़प पे एक किसकी ज़मीन हड़पे हैं, एक गाड़ी से एक कुत्ता एक बिल्ली भी उन लोग के नहीं कुचली होगी इस इलाके में, चाहे पूरे गाजीपुर जिले में। भूषण सिंह का लड़का दो लड़कों को जान ले लिया कुछ है उसी जगह टोनी कुचल रहा है, भूषण का लड़का कुछ उस सब है नहीं, खाली बस लड़ाना है। मिट्टी में मत मिलाएं, मिट्टी में मिल जाएंगे लोग 4 तारीख को। इन लोग को समझ में आ जाएगा गाजीपुर में या बलिया में कि अब जाल अंसारी है। 4 तारीख को ये लोग आज तक कल तक मिट्टी में मिला लिए अब जाल अंसारी को, मगर 4 तारीख को ये लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। गाजीपुर सीट लेके, बलिया सीट लेके, घोसी सीट लेके, आजमगढ़ सीट लेके, चंदौली सीट लेके, कुशीनगर लोग के समझ में आ जाएगा। संविधान को जो ताक पर रख के एलजी साहब घूम रहे हैं ना, समझ में आ जाएगा। क्या नहीं हिम्मत जुटा लिए, लौड़ काहे न लिए। क्या नाम है? मेरा नाम रविशंकर उर्फ मुन्ना यादव। क्या लग रहा है इस बार में किसको जनता चुन रही है? बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। महंगाई किस स्तर पे देश में कुछ राहत है या? महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और सबसे बड़ी दिक्कत है नौजवानों को नौकरी की। पेपर लीक हो रहा है, तो इस बार परिवर्तन तो होगा ही। परिवर्तन की लहर चल रही है। अच्छा। और इसमें अच्छे अच्छे दिग्गज चुनाव आ रहे हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि परिवर्तन की लहर, मोदी लहर चल रही है, 400 पार जा रहे हैं। अब 400 पार से तो आ गए 300, 265 पे आ गए, 270 पे आ गए। उन्हीं के लोग बोल रहे हैं 400 पार तो होगा नहीं होगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे बोल रहे हैं कि नहीं होगा? जनता का रोष दिखा रहा है, आक्रोश दिखा रहा है। जनता की भीड़ अभी कहीं किसी रैली में जाइए, भीड़ देखिए, हर वर्ग के लोग इस बार पीडीए के साथ हो गए हैं। सारी जातियां वोट दे रही हैं, समाजवादी और कांग्रेस। क्या नाम हो चाचा जी? धर्मदेव सिंह यादव। क्या लग रहा है इस बार? वो लोग कह रहे हैं कि 400 के पार जा रहे हैं। यादव से पूछबा तो कहिए कि एकदम हमनी का पूरा सिटिया जीते थे। नहीं, वो लोग पूरा सीटा हाँ, वो तो कहते वाला कि जोन 400 के बदवा जोन बचता हुए मोदी जी के यादव से मत पूछो ये बारी। हाँ, ये बारी जाके बनारस के समारे दे उ ना हारे पावा, ये दी तो फिर में मत रह। अच्छा, कौन जीत रहा है? अरे भाई पूछे के बाद जीते के गठबंधन न जीता था कि जीता के पूछे के। पंडित जी जीता था ना, अफजाल जीता था ना, भाई पूछे के बाद कि जोड़ा घटावे के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह चंचल पड़ता है। क्या लग रहा है इस बार? ये लोग तो कह रहे हैं कि एक तरफा पीडीए की सरकार बनने जा रही है। जो चुनाव लड़ रहा है वो गिनती से पहले सारे लोग अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन देश ही नहीं पूरी दुनिया की मीडिया मान रही है कि तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। अच्छा, इतना विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। वो तो बोल रहे हैं कि बनारस को जो क्यूटो बनाए थे वहाँ से हारने जा रहे हैं मोदी जी। ऐसा है कि जो कह रहे हैं उनके कहने पर लोकतंत्र में कोई रोक नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि गठबंधन के जो दोनों बबुआ हैं दोनों चुनाव हार रहे हैं। अच्छा। हाँ, दोनों चुनाव हार रहे हैं। तो ये ईवीएम का खेला है रात भर हो रहा है। अंतिम में ईवीएम बेचारी ही फंसेगी ना। अंतिम में ईवीएम बेचारी को फंसना ही फंसना है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो गलत है। वीडियो वायरल तो मैंने जैसे कबाड़ भी कहीं जा रहा है तो वायरल करने वाले को पकड़ करके वायरल करना है तो वायरल होगा। कबाड़ 12 बजे रात को ले जाया जाता है। कभी भी जिसके जिम्मे ड्यूटी लगी है जब खाली होगा तब वो लेके जाएगा। कोई ऐसा थोड़े कि कबाड़ ले जाने का कोई दोपहर में गाइडलाइन जारी है कि 12 बजे दिन में जाएगा, रात में नहीं जाएगा। लोकसभा बलिया में मौजूद थे हम, तमाम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे चर्चा हुआ, चाय की दुकान है, चाय पे चर्चा हुआ। सुबह के अभी 9 बजने वाले हैं। सबका विचार सुने, सबका अपना अपना मत है कौन किसको चुन रहा है। रोजगारी बेरोजगारी चरम सीमा पे है, युवा बेरोजगार है पढ़ लिख करके, और इन लोगों का कहना है कि युवा और पूरे लोग मूड बना चुका है कि इस बार पीडीए की सरकार बनने जा रही है। बाकी आप लोगों का क्या मत है, अपना मत कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी बने रहिए गोल्डन बर्ड भारत के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।